हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक हम लेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और यही बात है जो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपको मिस करते हैं, और यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम हमारे रीडिंग से। हमेशा की तरह एक टैरो कार्ड का रीडिंग होगा और 2 ओरेकल होंगे। मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं कार्ड, फिर भी वापस शफल कर दें। कलेक्टिव रीडिंग होगी 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड देते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गया 5। एक 2 3 4 और ये हो गया 5। लाओ डेक में से भी एक मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये प्रिंसेस की एनर्जी है, यानी कि ये पेज की एनर्जी है, तो थोड़ा सा कुछ चाइल्डिश बिहेवियर चल रहा है शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके। यानी कि जितनी मैच्योरिटी से एक्शन लेनी चाहिए उतनी शायद अब तक उन्होंने नहीं ली है। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फायर साइन है, और यहाँ पे भी ज़्यादा कलर जो रेड दिखाई दे रहा है, उनके दिल में आपके लिए पैशन तो ढेर सारा है। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो चांसेस है कि उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में ऐसी पैशनेट फीलिंग्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, और आप भी शायद उनके लिए वैसे ही दिल से फील करते हैं जैसे वो फील करते हैं। ऐसा उनका मन शायद कह रहा है। स्ट्रेंथ हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो। जैसे यहाँ पे एक शेर को ये जो लेडी है वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो सभी खूबियाँ हैं कि आप ऐसी अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके सिचुएशन को हो, या फिर आपके पर्सन को हो, या फिर आने वाले किसी भी हालात को हो, आप इजीली फेस करने की स्ट्रेंथ रखती है या रखते हैं। यानी कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की, या फिर वो एक समझदारी की बात होती है कि मौके को देख के इंसान कब कैसे बिहेव करे, उस बात को लेके भी उन्हें पता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं कि आप ऐसे मुश्किल से मुश्किल हालात भी फेस कर सकते हैं या कर सकती हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, तो ये तो ऑब्वियस है
कि अगर यहाँ पे ये कपल आया है, एक फैमिली पिक्चर है जहाँ पे घर भी है, पूरे कप्स यानी कि जो इमोशंस हैं वो 7 रंगों में उभर के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है हमें, वैसे ही ये पर्सन शायद आपके साथ ऐसे कुछ पल सोच रहा है। और ये सोचना तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो आपको मिस करते होंगे। तो ये तो क्लियर ही है कि वो तो आपको मिस कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ ये दोनों कपल, मतलब कपल ने जो कप है उसको साथ में हाथ में उठा के रखा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है उसको पता है कि वो दिल में जो प्यार फील करता है वैसा ही प्यार आपके दिल में भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि वो आपको मिस करते ही हैं। नेक्स्ट है द व्हील। तो व्हील का कार्ड यही बताता है कि अगर आप दोनों के बीच अभी तक कोई स्टैग्नेंट मोमेंट थी, यानी कि आप दोनों जैसे कहीं पे थम गए हैं या फिर वक्त आगे बढ़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ मोमेंट अगर आप दोनों ने फेस किया था, मतलब कुछ सेपरेशन पीरियड को लेके कि आप उनसे अलग हैं, नो कांटेक्ट है, बातचीत भी नहीं हो रही, टेक्स्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं पता कि उनकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है और उन्हें भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इस फेज़ से आप अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उस फेज़ से आप जो आगे का रास्ता तय कर रहे हैं उसकी वजह से ये आप दोनों के लिए भी एक्शन मोमेंट है। यहाँ पे जो लेटर्स है, टी है, ए है, आर है और ये शायद ओ है। तो हो सकता है इसमें से कोई इनिशियल आप दोनों के नाम में हो, या तो टी हो सकता है, या फिर ए से नाम हो सकता है, या आर से नाम हो सकता है। वैसे ही उन्हें पता है कि अब जब एक्शन लेने की मोमेंट होगी तब वो किसकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, यानी कि वो मिस तो कर ही रहे हैं आपको, जैसे कि हमने इस कार्ड में देखा। तो अब अगर उस मिस करने के मोमेंट से अब उन्हें आगे बढ़ना है तो वो डेफिनेटली आपसे मिलने के बारे में कुछ सोचने वाले हैं, या फिर शायद सोच ही रहे हैं। चांसेस है कि आपको ऐसा कुछ उनकी तरफ से कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मैसेज मिल जाए या फिर उनका कॉल ही आ जाए। ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो ये एक वाइज कार्ड होता है, यानी कि ये जो पर्सन होता है वो अब सोच समझ के जो भी कुछ एक्शन है वो लेने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ किया और फिर बाद में उसके रिज़ल्ट भुगतने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो चांसेस है कि उन्होंने शायद किसी से सलाह मशवरा भी ले लिया है और हो सकता है कि किसी की मदद भी ले रहे हैं। तो अगर वो आपको मिल नहीं पा रहे, कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें आ रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो किसी की मदद से शायद आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। लूजिंग। शायद ये डर उन्हें सता रहा है कि वो कहीं आपको खो ना दे। और ये जब फीलिंग इंसान के दिल के अंदर कहीं से जाग जाती है तो एक अजीब सा ही डर दिल फील करने लगता है, और शायद यही डर उन्हें सता रहा है जिसकी वजह से आपको खोने का डर उनके दिल पे हावी हो रहा है। और शायद यही वजह है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। नो रीज़न। कुछ बातें हैं जिनकी वजह उन्हें समझ में नहीं आ रही है। मतलब अगर आप दोनों में कुछ अगर सेपरेशन हुआ है या फिर किसी वजह से कम्युनिकेशन बंद है, तो उसकी आखिर वजह क्या है, या फिर आप दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हम अपने दिल से नहीं बल्कि यूनिवर्स से ये सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैंने ऐसा क्या किया किसी के साथ। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं उनके दिल में जिनकी वजह आखिर है क्या, ये उन्हें समझ में नहीं आ रही है। पजल। जैसे अभी इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही कुछ पजल जैसा उन्हें लग रहा है जो उन्हें सॉल्व करना है, यानी कि कुछ बातें हैं उनके सामने, शायद वो रास्ता है जो उन्हें आप तक ले जाए,
लेकिन वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस तरह से वो आप तक पहुँच पाए, इसको लेके कुछ पज़ल भरी बातें शायद उनके माइंड में चल रही हैं। यानी कि इतना भी मुश्किल वो सब नहीं है आप दोनों का साथ में आना, ऐसा शायद उन्हें लग रहा है। और इसी पज़ल में वो खुद को उलझा हुआ पा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि चाहते तो है आप तक रीच आउट होना, लेकिन हाउ, कैसे, वो भी शायद समझ में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस लव, तो चांसेस है कि उन्हें अब अपना जो प्यार है वो आपसे एक्सप्रेस करने की, यानी कि आपको उनके दिल में जो भी ख्याल है आपसे जुड़े वो सब बातें कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर अब तक आपने नोटिस किया है कि आपका पर्सन आपसे क्लियरली कुछ बोल नहीं पाया, तो अब शायद ये 10 ऑफ कप की एनर्जी उसको ये सब करने पे मजबूर कर देगी और शायद वो अपने जो थॉट्स हैं वो आपको एक्सप्रेस कर पाएगा। सॉरी, चांसेस है कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातों की वजह से आपका दिल दुखा है, या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें लगा कि आपको शायद उनकी परवाह ही नहीं है। तो अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो वो चाहते हैं कि एक सॉरी कहने में इतनी क्या बड़ी बात है, इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए या कर सकता। और अगर ये उनकी तरफ से है तो वो शायद ये बात सोच तो रहे हैं कि उन्हें सॉरी कहना है, लेकिन शायद कह नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ये वर्ड बोल पाना इतना इजी नहीं होता, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है इस वर्ड से बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन में ऐसे कुछ ईगो भरी बातें हैं जिसकी वजह से उसकी जो गलतियां हैं उसके लिए वो ये वर्ड नहीं बोल पाएगा, तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो ये वर्ड बोल पाए, तो आप दिल ही दिल में उन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर सच्चा प्यार है तो वहाँ पे माफ़ी के लिए बहुत सारी जगह होती है, और अगर आपकी तरफ से कभी उनका दिल दुखा है तो वो आपके सॉरी का वेट कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। तेरी मुस्कुराहट, तो आपकी जो स्माइल है वो उन्हें काफ़ी सता रही है। यानी कि अगर आपका कोई फ़ोटो देखा होगा या फिर आप दोनों के अगर कोई साथ में ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे आपको शर्माते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, तो ऐसी कोई प्यार भरी मुलाकात जिस पे आप दोनों ने काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड किया था और वो बातें शायद आप दोनों के भी दिल के बहुत क्लोज़ हैं, ऐसी कोई स्पेशल मोमेंट को लेके कुछ बातें उन्हें बहुत याद आ रही है, शायद इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं जाने अनजाने। तो अगर हमने सॉरी का कार्ड देखा है और ये उनकी तरफ से कुछ जाने अनजाने हो गया है, तो उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस बात को लेके करे क्या। मतलब वो कुछ बातें सॉर्ट आउट करना तो चाहते हैं, जैसे कि ये पजल का कार्ड है, मतलब उन्हें सॉरी भी अगर बोलना है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करना है, और यही सब बातें उन्हें दुविधा में डाल रही हैं। तो जाने अनजाने अगर उनकी तरफ से आपका दिल दुखा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो पर्सन दिल से सॉरी कह रहा है। कब होगी वापसी, ये कार्ड भी वही बताता है कि आप दोनों में अगर कोई सेपरेशन का पीरियड अब तक आपने फेस किया है तो वो अब उन प्यार भरे लम्हों के वापस आने के लिए वेट कर रहे हैं। यानी कि वो लम्हे जिसमें सिर्फ आप दोनों हो, और जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड किया था, उसमें जो रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के दिल में थी, उन सब बातों को याद करके ये पर्सन शायद ऐसा कुछ सोच रहा है। दिल की पुकार, तो चांसेस है ये सब उन्हें ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि ये उनके दिल की पुकार है। जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड है एक्सप्रेस लव, वही दिल कह रहा है
कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो अपने दिल की आवाज़ सुनो और उसको ये बात बता दो। तो शायद वो अपने दिल की पुकार सुन रहे हैं और इसी वजह से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं और इसी वजह से शायद आपको मिस कर रहे हैं। करिश्मा, तो आपका उनकी ज़िंदगी में आना किसी करिश्मे से कम नहीं लगता उन्हें, यानी कि उन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई ब्लेसिंग है। आपसे रिलेटेड जो उनके माइंड में थॉट्स हैं वो प्यार से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये जो प्यार उन्होंने फील किया है वो उन्हें बहुत ख़ास लगता है और शायद इसीलिए वो अब अपने दिल की आवाज़ सुन के आपसे कुछ बातें कहने के लिए ही आपको मिस कर रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें इस तरह से कंफर्ट यानी कि वो सुकून दिलाने में मदद करते हैं जब वो अपने ख़राब मूड में होते हैं। यानी कि दुनिया में किसी बात की वजह से अगर वो काफ़ी डिस्टर्ब फील करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपसे बात करने के बाद उन्हें पता होता है कि आपको उनकी परवाह है और आपका उन्हें जो समझाने का तरीका है वो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि यू रियली लव दैट पर्सन। और यही बातें शायद वो मिस कर रहे हैं और इसी वजह से आपको याद कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग आपका। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।